क्लास फिफ्थ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मर्जिंग सेल्स। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। तो मर्जिंग सेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आप। कंबाइनिंग combining two or more cells in the same row or column in a single cell is called merging। जब हम जब हम दो या दो से ज़्यादा सेलों को एक ही लाइन या एक ही पंक्ति में एक ही लाइन या एक ही पंक्ति में एक बना देते हैं, सिंगल बना देते हैं, तो इसे हम मर्जिंग कहते हैं। अर्थात दो सेल हैं या तीन सेल हैं, उनको हम तीनों को उसी लाइन या उसी कॉलम में एक बना देते हैं, तो उसको मर्जिंग बोलते हैं। मैनी सेल्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट ए कंबाइंड हेडिंग। जैसे कई बार हम कई सेलों को, हमारा जो टाइटल है, हेडिंग है, वो एक सेल में नहीं आता, तो इसके लिए हमें कई सेलों को मिलाकर लिखना पड़ता है। तो इसको हम कई सेलों को मिलाकर यानी कंबाइन करके, इकट्ठा करके हमारा टाइटल भी लिख सकते हैं। टू मर्ज सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। सेलों को मर्ज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को अनुसरण करो। स्टेप 1 में क्या बताया है अभी? सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज, यानी आप उन सेल्स को सिलेक्ट करो जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है भाई, जिन सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं उन सेल को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर नेम और क्लास दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है। नेम और क्लास दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है, आप देख भी रहे हैं। सेलेक्ट सेल्स। फिर सेलेक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में जाएंगे हम। स्टेप नंबर 2 में है क्लिक द लेआउट टैब। अब लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हम ये देख भी सकते हैं, रिबन के ऊपर बिल्कुल लास्ट में है लेआउट, तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में क्लिक मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। अब स्टेप नंबर 3 में मर्ज ग्रुप में जाकर क्लिक मर्ज सेल्स करना है। क्लिक करना है मर्ज सेल के ऊपर, द सेल्स गेट मर्ज्ड, और जो हमारे सेल हैं मर्ज हो जाएंगे, यानी एक बन जाएंगे। तो ये स्टेप नंबर 3 है, क्लिक मर्ज सेल्स। फिर यहाँ से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गया है। हमने क्या किया था अभी? नाम और क्लास को मर्ज किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाम और जो क्लास है वो एक ही कॉलम में, एक ही रो में आ गए हैं। तो ये होता है मर्जिंग सेल्स। तो बिल्कुल सिंपल है। और वर्ड 2013 और 16 में क्या नया अपडेट आया है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें सिर्फ ये आया है कि अगर आप सेलों को मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज ग्रुप में जा सकते हैं, लेआउट या लेआउट टैब का यूज कर सकते हैं। मर्ज सेल्स इन वर्ड 2013 और 16। मर्ज ग्रुप में जाकर, जो कि इसके लिए पहले आपको लेआउट या लेआउट टैब का यूज करना पड़ेगा। लेआउट या लेआउट टैब, वहाँ पे फिर मर्ज ग्रुप आ जाएगा, फिर वहाँ से जाके आप मर्ज सेल्स कर सकते हैं। ये दिखा रखा है यहाँ पे बिल्कुल साफ। ये लेआउट है, सबसे पहले लेआउट, फिर लेआउट में मर्ज सेल्स है, तो ये यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये 2013 की वर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, और ये है 16 में। इसमें भी ये लेआउट है, और यहाँ से आप इसका यूज करके मर्ज ग्रुप में से जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है
मर्जिंग सेल्स। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है हमारा स्पिल्ट सेल्स। ये स्पिल्ट का मतलब ख़त्म करना होता है, हटाना होता है या तोड़ना होता है। स्पिल्ट तोड़ना। ब्रेकिंग अप ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इन कॉल्ड ए स्पिल्टिंग। जब हम एक सिंगल सेल को एक या एक से अधिक सेल्स में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इसको स्पिल्टिंग कहते हैं। स्पिल्टिंग तोड़ना और टुकड़े करना कह सकते हैं। इसके लिए ये मर्ज का बिल्कुल उल्टा प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। दिस इज़ द रिवर्स ऑफ मर्जिंग प्रोसेस। यानी मर्ज में हमने क्या किया था, 2 या 3 को मिलाकर एक बना दिया था, और यहाँ पे 2 या 3 को 2 या 3 में एक सेल को 2 या 3 में तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है अभी, क्लिक द सेल और सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स दैट यू वांट टू स्पिल्ट। अब आपको वहाँ पे क्लिक करना है जिन सेलों को जोड़कर आप एक बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल मर्ज का उल्टा। तो यहाँ पे हमने नेम और क्लास को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट द सेल्स कर लिया। उसके बाद लेआउट टैब पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में लेआउट टैब, ये यहाँ से देखो अभी आप, लेआउट टैब जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। फिर लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3 में स्पिल्ट सेल्स, यानी सेल को तोड़ना है। उस पे मर्ज ग्रुप से वहाँ पे क्लिक करेंगे। द स्पिल्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो स्टेप नंबर 3 में क्लिक स्पिल्ट सेल्स। फिर कितने उसमें तोड़ना है हमें, तो डायलॉग बॉक्स जो है वो निकल कर सामने आएगा। फिर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो इन विच यू वांट टू स्पिल्ट द सिलेक्टेड बॉक्स। तो ये स्पिल्ट जो हमारा सेल्स है ये आ गया है। अब हमें जो हमने दो सेलेक्ट किए हैं, 3 किए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही किया है, एक ही किया है। इसको हमें कितने उसमें दिखाना है, तोड़ना है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो में एक एक लिखा है, तो हम इसको एक सिंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिल कर दी है और ओके कर दिया है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो वही चीज़ है भी। इसमें यहाँ पर कॉलम में और रो में जो संख्या है आप जिसमें तोड़ना चाहते हो उसको लिख सकते हो, और क्लिक ऑन ओके बटन। तो ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेम और क्लास एक एक बन गया, यानी इनको 2 में डिवाइड कर दिया, एक एक मिल के 2 हो गए। तो ये 2 में डिवाइड हो गया, यानी 2 में बट गया। क्या बट गया, ये जो नेम और क्लास था ये एक में था पहले, अभी यहाँ पे ये 2 अलग अलग पार्ट्स इसके बन चुके हैं। तो ये होता है अभी स्पिल्टिंग। ठीक है, और आप 13 और 16 में अपडेट क्या है अभी, लेआउट या लेआउट टैब की तरह से आप काम कर सकते हैं। जो पीछे बताया था वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब याद रखना ये कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन सेम रो और कॉलम इन सिंगल रो इज कॉल्ड मर्जिंग। मर्जिंग की डेफिनेशन और स्पिल्टिंग की डेफिनेशन दी है यहाँ पे। स्पिल्टिंग और मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब मिलाना और स्पिल्टिंग का मतलब तोड़ना। तो ये आज के लिए आपका काम है। स्पिल्टिंग और मर्जिंग दोनों टॉपिक पूरे हो चुके हैं। थैंक्स। इसको अच्छी तरह से समझना। अगर घर पे कंप्यूटर है तो प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखना।